बाड़ी में जिला कलेक्टर का दौरा, एसआईआर कार्यों का निरीक्षण, नागरिकों से ऑनलाइन डिटेल भरने की अपील। बाड़ी न्यूज। गुरुवार को जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बाड़ी क्षेत्र का दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर चल रहे एसआईआर सामाजिक एवं आधारभूत संरचना विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और कार्यों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आम नागरिकों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी बेसिक डिटेल ऑनलाइन भरें, ताकि प्रशासन को क्षेत्र की सटीक जानकारी मिल सके और योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रक्रिया में नागरिकों को प्रशासन एवं बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर का पूरा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबकी भागीदारी से ही बेहतर प्रशासन संभव है। हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाए, यही सच्ची सहभागिता है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने बाड़ी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण, जलभराव और खुदी हुई सड़कों की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने नगर परिषद एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, अवैध अतिक्रमणों को हटाने और सड़कों की मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि साफ सुथरा, व्यवस्थित और यातायात के दृष्टि से सुगम बाड़ी ही विकासशील बाड़ी कहलाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी समस्या के समाधान में देरी न हो और जनता को राहत मिलना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारतीय निर्वाचन आयोग से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, उस कार्य को बीएलओ से देखने के लिए आया था। इसमें धौलपुर जिले में बाड़ी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी अच्छा काम किया है, कलेक्शन करके डिजिटाइजेशन में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें यहाँ के मतदाताओं को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप भी खुद अपने जो एनुमरेशन फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हैं। voter.eci.in उस वेबसाइट में जाइए और उसमें जाके अपने एपिक नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप अपने बेसिक डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, माता पिता और पति या पत्नी का नाम, ये भर के आपके 40 साल से ऊपर के व्यक्ति है तो खुद के जो 2002 के वोटर लिस्ट में जो किसी भी भाग में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी सीरियल नंबर में है तो वो मैप करें। अगर खुद नहीं है तो अपने माता या पिता, नाना नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनका भी मैपिंग करके आप स्वयं को एनुमरेशन फॉर्म भर के उसको आप प्राप्ति रसीद पा सकते हैं। तो इससे हमारे जो बीएलओ का काम भी आसान होगा और आप भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका एनुमरेशन फॉर्म भर दिया है और आपके आने वाले समय में वोटर लिस्ट में नाम ज़रूर रहेगा। और सबको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति एक ही जगह पे मतदाता बन सकता है। एक से ज़्यादा जगह पे अगर एनुमरेशन फॉर्म भरेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। तो एक जगह आप भरें और हमारे जो बीएलओ है उनको सहयोग करें। थैंक यू। जन सुनवाई में आपने परिवारों का निरीक्षण किया, आए दिन आप आते रहते हैं जन सुनवाई में, वही परिवार वही बार बार वो आ रहे हैं, उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, खासकर अतिक्रमण? और बाड़ी में इस समय शहर में बहुत अतिक्रमण है और आप भी देखते रहे हो, और इसको लेकर क्या है? रोड सड़कें खुदी हुई हैं। एक तो आपके जो बाड़ी मार्केट में जो ठेला और ये जो दुकानदार आगे आए जिससे रोड सकड़ा हुआ है, ये अतिक्रमण का जो मामला है कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है, कई बार इन्होंने कार्रवाई किया, बट ये अस्थायी अतिक्रमण है, जितने बार भी करेंगे बार बार आते रहते हैं। और कुछ रास्ते में अतिक्रमण है, फसल बुआई भी किया है, उस पर पैमाइश किया है, हटाया भी और फिर से अतिक्रमण किया। नाले के अतिक्रमण आपने बताया, और साथ ही पीएचईडी से कुछ जल जीवन मिशन में जो सड़कें खुदी थी उसको भी वापस ठीक करने के लिए, या कुछ ठीक हुआ है बट ढंग से ठीक नहीं हुआ है, ये भी समस्या है। उसमें मैंने संबंधित एससी को एक्सीएन से पैसे जमा करा के पीडब्ल्यूडी से काम कराने के लिए निर्देश दिया है, और बाकी जो भी अतिक्रमण है उसके अभियान के तहत हम कार्रवाई करके सारे अतिक्रमण हटाएंगे। धौलपुर में सनातन एकता का विराट संगम, बागेश्वर धाम सरकार की
हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में उमड़ा जनसागर। धौलपुर न्यूज। धर्म, आस्था और एकता का ऐतिहासिक संगम आज धौलपुर नगरी में देखने को मिला, जब परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज द्वारा संचालित सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। ये पदयात्रा गंगाबाई की बगीची, धौलपुर से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में यात्रा धौलपुर अंचल के प्रमुख संत महात्माओं में पागल बाबा, नागा संत राजू बाबा, गंगाबाई बगीची के संत हनुमान दास महाराज, मचकुंड धाम के संत शिवानंद महाराज के शिष्यगण सहित अनेक संत, महंत, समाजसेवी और सनातन धर्म प्रेमी सम्मिलित हुए। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माताएं, बहनें, युवा, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जय श्री राम, हर हर महादेव तथा जय सनातन धर्म के उद्घोष से पूरा धौलपुर गूंज उठा। ये दृश्य सनातन धर्म की जागृति, एकता और हिंदू समाज के संगठन की अद्भुत मिसाल बनकर उभरा। धर्म में वातावरण में उत्साह, उमंग और आस्था की ऐसी लहर दौड़ी कि हर हृदय में सनातन संस्कृति के गौरव का भाव उमड़ पड़ा। धौलपुर की यह ऐतिहासिक यात्रा अब बागेश्वर धाम महाराज की हिंदू सनातन एकता यात्रा में सम्मिलित होकर सनातन की ध्वजा को और ऊंचा उठाएगी। जय सनातन, जय बागेश्वर धाम सरकार। हाँ, हम लोग राजस्थान धौलपुर से आज यात्रा में निकल रहे हैं सब लोग, और सभी लोग हम लोग साथ में हैं, सब तरीके से साथ में यहाँ हैं यात्रा के। श्री पागल बाबा महाराज, श्री दिगंबर राजूगिरी बाबा राजस्थान धौलपुर महाराज जी, हनुमान दास जी महाराज जी और भी संत समाज सभी लोग आज प्रस्थान करते हम लोग हैं यात्रा के लिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज सभी धौलपुर के सभी धर्म प्रेमी और संत गण अभी श्री पागल बाबा और सभी अपने राजू बाबा और संतों के सानिध्य में ये भव्य यात्रा यहाँ से प्रस्थान करने के लिए जा रही है, क्योंकि बागेश्वर धाम ने जो सनातन धर्म का बीड़ा उठाया, हिंदू राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाया है, अभी सारे संत समाज हमारा उनका पूरा सहयोग करता है, खुला समर्थन करता है कि ये हिंदू राष्ट्र बने, सनातन धर्म की स्थापना हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता राष्ट्रीय दर्जा मिले। इस भावना के साथ में देश में सामाजिक समरसता का संदेश जाए कि हम लोग सभी जो है जात पात का कोई हमारे भेदभाव नहीं है, हम लोग सब हिंदू एक है, पूरा समाज एक है और अपने राष्ट्र और धर्म के लिए पूरी तरह समर्पित है। जय जय श्री राम। गुरु जी। हाँ जी, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये सनातन धर्म एकता की यात्रा हम लोग धौलपुर जिले से संत और भक्त मिलकर के, और यात्रा में आज 13 तारीख को हम पहुंचेंगे, तो यात्रा में सम्मिलित होंगे और 2-3 दिन हम यात्रा में साथ ही रहेंगे सब लोग, और यात्रा को विशेष तरह से भव्य और व्यवस्था से आनंद में बनाना है और सबको साथ एकता में लेकर के और हमको अपना सनातन की एकता को दिखाना है। हिंदू राष्ट्र को घोषित कराना है, बनाना नहीं कराना है, और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना है। ये संतों की विशेष इच्छा है और भक्तों की कि एक कार्य जरूरी होना चाहिए। हम इस नव भारत में जब जी रहे हैं तो नए भारत को बुलंद देखना चाहिए, हमको धर्म मर्यादाओं से संचित देखना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। बाड़ी न्यूज। जिला कलेक्टर धौलपुर के निर्देशन में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट मद साक्षरता क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रशिक्षण के अंतर्गत 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन आज पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में किया गया। कार्यशाला में ब्लॉक स्तर पर साक्षरता के कार्य में लगे स्टेक होल्डर्स को कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्यों, प्रचार प्रसार रणनीति एवं क्षमता संवर्धन के विषय में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर वीर सिंह, जिला साक्षरता अधिकारी ने साक्षरता कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, लक्ष्यों और आगामी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। प्रशांत परमार, जिला सांख्यिकी अधिकारी ने डिजिटल साक्षरता के महत्व और क्रियान्वयन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। कार्यशाला का संचालन एवं प्रशिक्षण सरनाम सिंह, ब्लॉक समन्वयक रघुवर प्रसाद शर्मा तथा श्री श्याम सुंदर यदुवंशी द्वारा किया गया।
इस दौरान प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता करते हुए साक्षरता अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष अभियान में 222 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई, 762 लोगों को किया गया जागरूक। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चल रहे सड़क सुरक्षा विशेष अभियान के तहत कल जिले भर में 222 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 762 व्यक्तियों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति, गलत दिशा, बिना नंबर प्लेट, बिना रिफ्लेक्टर सहित विभिन्न उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह अभियान 4 से 18 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और नागरिकों में यातायात अनुशासन बढ़ाना है। श्रीमद्भागवत कथा का चौथा दिन, भगवान की भक्ति में ही शक्ति। आचार्य विजय राम कौशिक। धौलपुर न्यूज। दारासिंह नगर में चल रही संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथावाचक आचार्य विजय राम कौशिक ने जड़ भरत, अजामिल और भक्त प्रहलाद के प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति में ही सच्ची शक्ति निहित है और यदि भक्ति निष्कपट हो तो ईश्वरीय शक्ति सदैव सहायता करती है। आचार्य कौशिक ने बताया कि अजामिल ने नारायण नाम का स्मरण कर मोक्ष पाया और प्रहलाद ने विपरीत परिस्थितियों में भी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि भागवत कथा जीवन को सही दिशा देती है और हर माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों में संस्कार, गौ सेवा और साधु सेवा के मूल्य विकसित करें। कथावाचक ने कहा कि अहंकार, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त होकर ही मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा सारी भक्ति केवल दिखावा बन जाती है। कथा के दौरान भजनों और प्रसंगों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में नंदकिशोर रावत, मिथिलेश रावत, केशव देव मुदगल, रामनिवास अरेला, हरिबाबू दुबे, मुकेश सूतल, भगवती प्रसाद शर्मा, प्रमोद त्यागी, पुरुषोत्तम शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के अंत में आरती और प्रसाद वितरण किया गया। अखंड 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन 5 दिसंबर से। राजाखेड़ा न्यूज। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की भावना को सशक्त करने हेतु अखंड 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन 5 से 14 दिसंबर 2025 तक राजराजेश्वरी धाम, त्यागी अवधूत आश्रम, जारोली टीला गुफाधाम शमशाबाद, आगरा में होगा। आयोजन का शुभारंभ 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे अमृत गार्डन से भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। 6 से 14 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 बजे तक प्रसिद्ध भागवत आचार्य पुंडरीक गोस्वामी महाराज कथा प्रवचन देंगे। अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं से इस आध्यात्मिक महायज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर भक्ति, सेवा और एकता के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया है। देखिए, सर्वप्रथम भारत भूमि के चौथे स्कंद के रूप में सभी जगत के मीडिया बंधुओं को मेरा पहले बहुत बहुत आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने यहाँ श्री राजराजेश्वरी गुफाधाम त्यागी अवधूत आश्रम जारोली टीला शमशाबाद आगरा में जो स्थित है, वहाँ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक दिव्य भव्य एक अनुष्ठान का आयोजन होने जा रहा है, जिस आयोजन का स्वरूप है 1 से 8 श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टोत्तर। उस अष्टोत्तर के पावन व्यासासन पीठ पर, चिंतन पीठ पर, मनन पीठ पर जो भागवत के रसपान कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य वैष्णवाचार्य पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज सीधाम वृंदावन से, उनके हम सब हृदय भाव को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। मेरा आप सबके द्वारा राजस्थान की पावन धरा, भक्ति की धारा, श्री मचकुंद महाराज की पावन नगरी धौलपुर के शहर निकट उपस्थित राजाखेड़ा, जो एक त्याग, तपस्या और वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, आपके द्वारा मैं एक भाव, एक संदेश प्रस्तुत करता हूँ कि इस पावन यज्ञ में आपके द्वारा जहाँ तक आपकी जन सेवा, जन संवाद तक बात जाए, वहाँ तक मैं सभी भक्तों को, शिष्यगणों को एवं सभी हर भक्तों को और सभी सनातनी धर्म प्रेमियों को इस पावन यज्ञ महोत्सव के पावन संदर्भ में
आप सबसे मैं आग्रह के रूप में बात रखता हूँ, कहता हूँ कि 5 दिसंबर को दिव्यतम भव्यतम कलश यात्रा का आयोजन रहेगा, जो हमारे शमशाबाद के शहर के निकट अमृत गार्डन है, वहाँ से प्रारंभ होगी और 6 दिसंबर से 14 दिसंबर निरंतर नवदिवसीय श्रीमद् भागवत पारायण का अनुष्ठान होगा, जिसमें आप सभी समस्त भक्तगण, समस्त शिष्यगण, समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालुजन एवं सभी जन महानुभाव आप अपने अपने परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। और इस पावन यज्ञ में भागवत के रसिक स्वरूप में भारतवर्ष के इस बार आचार्य चरण भी आगमन है। प्रतिवर्ष की भांति आपको ज्ञात होगा सहचंडी महायज्ञ हुई थी, उसमें पूज्यपाद महाभाग जगतगुरु भगवान शंकराचार्यों का आगमन रहा। उनकी व्यवस्थाएं आपके राजाखेड़ा में रही और कुछ व्यवस्थाएं आश्रम पर रही। इस साल हम लोग आचार्य चरणों को बुला रहे हैं, जो सनातन के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समरसता के लिए सबको एकजुट करने के लिए लगे हैं। जैसे अपने देवकीनंदन ठाकुर जी, श्री पौंडरिक गोस्वामी जी तो मुख्य ही कथा के रस स्वरूप में, अपने सदगुरु भगवान रीतेश्वर जी, अपने कृष्ण ठाकुर जी, अपने श्याम सुंदर पाराशर जी, अपने अनुत्तराचार्य जी, अपने संजीव कृष्ण शास्त्री जी और अपने श्री इंद्रेश उपाध्याय जी और श्री कौशिक जी महाराज, ये आचार्य चरण संत महिमा में हम लोगों ने परम पूज्य अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान रीतेश्वर जी, जगदगुरु भगवान संतोता जी महाराज, जिनको सभी संत जन सतगुरु बाबा के नाम से जानते, काशी से, प्रयागराज से बलवीर जी महाराज और अमरकंटक के महामृत्युंजय आश्रम से हरिहरानंद जी महाराज का आगमन। लेकिन इस समुच्चय आश्रम और समुच्चय भाव का जो कर्णधार है, एकाग्र भाव जिसमें प्रभुया जा रहा है, जिसकी अगुवाई में ये आयोजन हो रहे हैं, वो मेरे सतगुरुदेव भगवान परम पूज्य अनंत श्री वीतराग परम तपस्वी बाबा कल्याणदास जी महाराज अमरकंटक की पावन अगुवाई में होने जा रहा है। इस पावन यज्ञ के लिए राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी, करौली, भरतपुर और जयपुर समुच्चय राजस्थान के सभी भक्तों को मैं हृदय से आग्रह पूर्वक इस आयोजन में आने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। सब अपने अपने परिवार सहित यज्ञ में पधार करके नवीन अपने जीवन की एक दिशा को। कोटा के विकास पर विधायक संदीप शर्मा की मुख्यमंत्री से मुलाकात, जयपुर न्यूज। विधायक संदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भेंट कर कोटा के विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर का सभी पूरा हो चुका है और जल्द निर्माण शुरू होगा। वहीं मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में दिसंबर तक बाघ आने की संभावना है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की घोषणाओं को शीघ्र धरातल पर उतारा जाएगा। दोनों ने कोटा में पर्यटन और उद्योगों के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। विधायक शर्मा ने कहा कि कोटा की अर्थव्यवस्था को इन क्षेत्रों से बड़ा बूस्ट मिलेगा। मासिक जनसुनवाई में पहुंचे कलेक्टर, अधिकारियों को निर्देश, समस्या का करें समाधान। स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को लेकर एसडीएम को जल्द अभियान के निर्देश। निर्वाचन की एसआईआर कार्य की समीक्षा, मतदाताओं से ऑनलाइन आवेदन की अपील। बड़ी न्यूज। प्रत्येक महीने के दूसरे गुरुवार को आयोजित होने वाली मासिक जनसुनवाई बैठक शहर के पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में जब पारिवादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। जिला कलेक्टर के सामने लोगों ने अपनी परिवेदना देते हुए उनको बताया कि वे वर्षों से अतिक्रमण को लेकर हर बैठक में अपनी समस्या रखते हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम सहित सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हो या परिवादी की निजी समस्या, उसका त्वरित समाधान करें। अतिक्रमण को लेकर शहर में अभियान चलाएं और अतिक्रमणकारियों को पाबंद करने के साथ नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई करें। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन कार्यक्रम को लेकर बाड़ी में कार्य की समीक्षा करने आए हैं। इस दौरान उन्हें जानकारी मिली तो वे जन सुनवाई में भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक अपनी समस्या लेकर जब जन सुनवाई में आता है तो आसान्वित रहता है कि यहाँ अधिकारी इसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन जब अधिकारी किसी कार्य में टालमटोल करेंगे तो लोगों का विश्वास प्रशासन से उठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी परिवादी यदि समस्या लाता है तो उसका तुरंत समाधान जरूरी है और समाधान के साथ हर परिवादी से संवाद भी जरूरी है।
उन्होंने बताया कि वैसे तो जन सुनवाई में लोगों ने जो समस्या रखी है उनमें पेंशन, खातेदारी, विद्युत बिल समझौता, पेंशन भुगतान, नाले पर पुलिया जैसे मामले हैं जो जल्द ही निस्तारित हो जाएंगे। साथ में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को लेकर जो शहर की बड़ी समस्या है उस पर अधिकारी एक्शन लेंगे और एक अभियान चलाकर अतिक्रमण को खत्म कराया जाएगा। एसआईआर को लेकर कलेक्टर ने बताया कि धौलपुर जिले में बाड़ी डिवीजन का अच्छा परफॉर्मेंस है। यहाँ एसडीएम भगवत शरण त्यागी के नेतृत्व में तहसीलदार एवं एसआईआर में लगी टीम फील्ड में बीएलओ लगातार काम में जुटे हैं। अब एक व्यक्ति एक ही जगह पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर सकेगा। यदि किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 10 दिन में ये रही बाड़ी की प्रगति। निर्वाचन विभाग के कार्यालय से जुड़े सहायक प्रोग्रामर अमर सिंह परमार ने बताया कि 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर के कार्य में डांग क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या सामने आ रही है, जिसको लेकर नगर पालिका कार्यालय में एक बाररूम बनाया गया है जहां 13 बीसीआई को 2 परियों में लगाया है जो ऑनलाइन का काम कर रही है। अभी तक विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,47,370 मतदाताओं में से 2,36,781 मतदाताओं को प्रपत्रों का वितरण किया जा चुका है, जो 95% से अधिक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम लगातार जारी है। इस कार्य में 261 बीएलओ और 40 सहायक बीएलओ और 28 सुपरवाइजर लगातार लगे हुए हैं। अनपढ़ लोगों के लिए वो बीएलओ से जानकारी ले। बीएलओ जब आएगा उसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है उनसे जानकारी लेके पड़ेगा। बीएलओ पूरा जानकारी दे देगा। सर साथ कई ही वॉलंटियर्स भी दिया है, तो उनसे पूछ के आप भरें। सिंपल है, खुद के मोबाइल नंबर, आधार और साथ ही जो माता का नाम, पिता का नाम, अगर शादी हुआ है तो स्पाउस का नाम, और फिर 2002 के वोटर लिस्ट में खुद के जो मैपिंग है वो भरना है। और दूसरा जो है अगर खुद नहीं है तो उनके माता या पिता या दादा या दादी या नाना या नानी उनसे वो कनेक्ट करके ब्लड रिलेशनशिप से कनेक्ट करके 2002 के वोटर लिस्ट से मैपिंग करना है। ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। सर यही परेशानी आ रही है यूपीएमपी से वोटर लिस्ट मंगाना, ये मिल नहीं है 2002 का, ये तो वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। 2002 के वोटर लिस्ट में अगर कोई है तो उसको साबित करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, खुद नहीं है, तो उनके माता पिता कहाँ 2002 में कहाँ थे वो पता करके वहाँ से जो वोटर लिस्ट है उसमें उनके कौन से असेंबली है, कौन से बाग संख्या है और बाग संख्या में कौन से सीरियल नंबर है वो बताना होगा।